सर चलें जी, स्क्रीन अब शो नहीं हमने हो स्टार्ट करना बेटा जी। बेटा मैंने शेयर की हुई है स्क्रीन, मेरी तरफ से शो हो रही सर, है, हो रही है शो। आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से कोई इशू है जी? शेप्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अच्छा, शेप्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अभी जो हमने जैसे देखा कि जहाँ पे हिब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा तो वहाँ पे हमने ज्योमेट्री की बात की थी। अब हमने वहाँ पे आपके जो है ना जस्ट वो डिस्कस किए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लोन पेयर की बात हमने नहीं की, और ना ही हमने इन डिटेल उस वहाँ पे पैरामैग्नेटिक करेक्टर जो है वो डिस्कस किया कि किस स्पीशीज का कितना होगा और मैग्नेटिक मूवमेंट उसका क्या होगा, या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये काई जो थी ना, ये जो काई है ये आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, और म्यू ये जो है ये आपका है कि मैग्नेटिक मूवमेंट उसका क्या है, ये हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, ये आप मतलब कि ये आपकी लिमिटेशंस हैं जो पिछली थीरीज हमने डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम कुछ पॉइंट इनके डिस्कस करेंगे, कुछ इन बातों को जो है ना वो रिजॉल्व करते हैं। पीछे हमने जो अभी देखा उसमें हमने यही देखा कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये इस तरह का होगा, ये शेप होगी, हिब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा तो इस तरह की शेप होगी। क्लियर हो गया? यानी कि लोन पेयर का जो फैक्ट है उसके ऊपर वो हमने डिस्कस नहीं किया, हमने बस यही डिस्कस किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, ज्योमेट्री ये होगी और शेप उसकी ये हो गया, यानी कि लीनियर प्लेनर ट्राइंगल है कौन सी है और ये उसकी ज्योमेट्री है। क्लियर हो गया? लोन पेयर का फैक्ट जो है वो हमने नहीं डिस्कस किया। तो इस चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास कौन सी थ्योरी फिर है? वेस्पर यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है, गैल्सिप-विंडेलम थ्योरी भी इसे हम कहते हैं। क्लियर हो गया? In this concept, the arrangement of bond around the central atom is considered to depend upon the number of valence shell electron pair. कि वैलेंस शेल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं एंड ऑन द रिलेटिव साइज एंड शेप ऑफ दीज ऑर्बिटल। बात समझ आ गई कि वैलेंस शेल के जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं और उनकी अरेंजमेंट आपकी कौन सी है। दीज अरेंजमेंट होल्ड गुड फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर हमने अभी पीछे देखा जहां पे हमने डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट डिस्कस की है वहां पे हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की थी, क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर जो ज्योमेट्री है ना आपकी, जो शेप जो है मॉलिक्यूल की वो डिस्कस की जाती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बेस पे, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके कितने लिगेंड अटैच हैं। ये आपका सपोज ये है ना, एक ये आपका ए मेटल है और इसके साथ ये लिगेंड लगे हुए हैं, 2 हैं 4 हैं, यानी कि एन हम कह देते हैं कि ये जो आपका 2 है ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 है या 6 हैं। क्लियर? और इसके बाद यहाँ पे भी कोई ना कोई आपका ग्रुप लगा हुआ है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। हमें तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कंसर्न है। मैंने आपको कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने लिगेंड अटैच होंगे उसी बेस पे ट्रांजिशन के अंदर ज्योमेट्री डिस्कस की जाती है। लेकिन नॉन ट्रांजिशन के अंदर ये होता है कि ये आपका अगर ए है तो इसके साथ ये जो एल है उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर ये 2 बॉन्ड बना लेता है कि बेरिलियम क्लोराइड है तो उसकी ज्योमेट्री लाइक दिस आपकी ये जो होगी, ठीक हो गया, लीनियर होगी। 3 है तो उसके अंदर आपकी ये वाली ज्योमेट्री हो जाएगी। 4 है तो उसमें आपकी ये वाली जो ज्योमेट्री होगी। क्लियर हो गया? तो ये जो अरेंजमेंट है आपकी यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके सराउंडिंग में जो आपकी अरेंजमेंट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे होगी, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे जो ज्योमेट्री होगी उसको जो डिस्कस करते हैं वो आपकी वेस्पर थ्योरी है। और एक बात और आपने यहाँ पे याद रखनी है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे, तो जो आपका होगा ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपका एज अ बॉन्ड पेयर ही बिहेव करता है, लेकिन ये स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करता है लोन पेयर। उसकी रीजन ये है कि लोन पेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ओनली 1 न्यूक्लियस होता है,
जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लाइक HCl है, तो इसमें यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई 1 and 1 इस पे होगा। और अगर नाइट्रोजन के ऊपर हम कहें ना कि ये एक लोन पेयर है, तो अब ये जो लोन पेयर है यहाँ पे ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली 1 न्यूक्लियस होगा। ये तो 2 न्यूक्लियाई के अंडर आ जाएगा ना ये वाला जो है, और ये ओनली 1 न्यूक्लियस के अंदर आएगा। इस वजह से आपका जो लोन पेयर है वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। क्लियर होगी बात? तो ट्रांजिशन के अंदर जो ज्योमेट्री आपकी होगी वो आपकी कोऑर्डिनेशन से फेयर की बेस पे होगी, जबकि नॉन ट्रांजिशन के अंदर जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे होगी या बॉन्ड पेयर की बेस पे होगी। ठीक हो गया? The geometrical shape are actually result of the tendency of the electron pair to remain at a maximum distance apart so that the interaction between them is minimum। हम बात करते हैं यहाँ पे ना कि मैंने अभी आप लोगों से बात की ये वाली, तो अब हम बात करते हैं बेरिलियम का। अगर मान लो सिंपल हम ले लेते हैं कि उसके अंदर हमने कहा कि ये बेरिलियम है ना, ये 2 क्लोराइड के साथ लगा हुआ है। अब 2 क्लोराइड के साथ लगा हुआ है, तो ये 2 क्लोराइड कितने डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये आपका पूरा मॉलिक्यूल या वो स्टेबल हो। अब आपको पता है कि बेरिलियम ये है, तो इसके साथ एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ, एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे। इनके दरमियान में एंगल अगर 180 का है तो ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबल है। 180 का अगर एंगल है तो ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबल है। मतलब कि ये जो आपके 2 क्लोराइड हैं ये 180 डिग्री पे मैक्सिमम एक दूसरे से दूर जाएंगे और इनके दरमियान रिपल्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। बात आ जाती है स्टेबिलिटी की, मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल उस वक्त होगा जब उसके अंदर स्ट्रेन आपका 0 हो जाए, यानी कि एनर्जी मिनिमाइज हो जाए। एनर्जी मिनिमाइज है या स्ट्रेन मिनिमाइज है तो आपका मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल है। ठीक हो गया? और वो स्टेबल उस वक्त होगा जो जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट एक दूसरे से होंगे। क्लियर होगी ये बात? समझ आ गई? The repulsion between free electron pair will be obviously greater than that of repulsion between a bond pair and another bond pair। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो लोन पेयर की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा है। अब हम इसके पोस्टुलेट देखते हैं वेस्पर थ्योरी के। जी कोई बात पूछनी आप लोगों ने? नो सर। The preferred arrangement of a given number of electron pair in the valence shell is that which make them to remain at a maximum distance apart। ये बात होगी। अब नॉन बॉन्डिंग पेयर या जो आपका लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग मोर स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ एन एटम देन अ बॉन्डिंग पेयर। ये बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि आपका लोन पेयर है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। This is because the non-bonding electron, क्योंकि वो under the influence of only 1 nucleus होगा, जबकि bonding जो है वो under the influence of 2 nuclei होंगे। The influence of bonding electron pair decreases with the increasing value of electron activity। understood है कि जब electron activity value increase होगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। The two electron pair of a double bond। अब आपका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि ए है, ए स्पीशीज और बी स्पीशीज आपस में मिले। क्लियर हो गया? ए और बी आपस में मिले तो ये जैसे ए और बी मिल रहे हैं और इसके दरमियान में आपका एक सिंगल बॉन्ड है। फिर ए और बी आपस में मिले या सी मैं कह देता हूं तो ये इसमें डबल बॉन्ड है। अब ए और डी आपस में मिले तो इनके दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो आपका है ना बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी। फिर अगर यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में देखें तो ये बॉन्ड लेंथ इसकी निस्बत कम होगी। और अगर हम यहाँ पे देखें जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है आपका तो ये बॉन्ड लेंथ इससे भी कम होगी, इससे तो बहुत ज्यादा कम होगी ये वाली। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है यहाँ पे। फिर ये अट्रैक्शन ज्यादा तो फिर इसकी निस्बत ये अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि ओवरलैपिंग ज्यादा। यहाँ पे आप ये भी सिंपल कह सकते हैं। ठीक हो गया?
दूसरी बात कि ये जो आपका एक सिंगल बॉन्ड है, बेटा एक मिनट, ये जो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये तीनों बिहेव करते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड। ये तो है सिंगल, तो ये जो डबल और ट्रिपल है ये भी बिहेव करते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड। इसकी रीजन ये है कि जो पाई है ना, इसको हम कंसीडर नहीं करते। पाई ओवरलैपिंग जो है इसको हम कंसीडर नहीं करते। ये जो सिग्मा है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर सिंगल की डबल की बात करें तो एक आपका पाई है और एक सिग्मा है, तो हमने सिग्मा का पाई कहा कि हमने कंसीडर नहीं करना, पाई कर लेंगे, और सिग्मा कर लेंगे, पाई नहीं करेंगे। और अगर हम ये ट्रिपल वाला ले लेते हैं तो इसमें दो आके पाई है, एक सिग्मा है, ठीक हो गया। तो इसमें भी फिर हम क्या करेंगे कि आपका जो एक है, एक कौन सा होगा, वो जो सिग्मा है उसको हम कंसीडर करेंगे, तो जो बाकी दो आपके हैं वो आपके कंसीडर नहीं होंगे। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया जी? यस सर, अब हो गया। कौन बोल रहा था क्या? जी, क्वेश्चन कोई है आपका? सर इनमें स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा होगा? किस में? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा सर? बेटा स्टेबल, मैंने आपको कहा कि स्टेबिलिटी की बात आ जाती है कि जो आपका जिसमें रिपल्शन कम है, ठीक हो गया, और रिपल्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक हो गया। इनमें आप ये कह सकते हैं कि इनमें बॉन्ड लेंथ किसकी कम है? बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताया कि ट्रिपल की कम होगी, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं वेस्पर कॉन्सेप्ट की। तो फर्स्ट अब आपके पास केस आ जाता है मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें अब आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की हमने बात की ना, तो जैसे ये आपके पास है HgCl2, ठीक हो गया। अब HgCl2 के अंदर जैसे अभी मैंने आपको बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल दी, तो उसमें आपका एक बॉन्ड इधर बना हुआ, एक बॉन्ड इधर, एक क्लोराइड ये है और एक ये है। इसके केस में भी तो शेप आपकी कौन सी होगी? लीनियर। इसी तरह आपके पास ये मॉलिक्यूल है, यानी कि सिल्वर के साथ 2 अमोनिया लगे हैं, सिल्वर के साथ 2 साइनाइड है, तो वो कितने डिस्टेंस पे होंगे? 180 के एंगल पे होंगे और शेप इनकी क्या होगी? लीनियर। अब इसी तरह नेक्स्ट केस हम देखते हैं जहां पे अब आपका 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब देखें, पहला हमने देखा कि जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर अगर हम कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में एक आपका बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? उस पर इफेक्ट ही नहीं होना, ठीक हो गया। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर आपको पता है कि आपकी ज्योमेट्री जो है वो ट्राइंगुलर शेप की होती है, ये वाली। अब ये तो आपकी रेगुलर ज्योमेट्री है जो नॉर्मल हालात के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर हम ये करें कि इसके अंदर 2 जो हैं वो कर देते हैं इसमें बॉन्ड पेयर, और ये वाला जो हम इसका क्या करें? लोन पेयर करें। अब ये जो लोन पेयर है ना, ये इसको ज्यादा नीचे की तरफ करेगा, रिपेल करेगा, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे जो आपका 120 का एंगल है, वो एंगल आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब कि जो एक लोन पेयर से आपकी जो ज्योमेट्री आएगी वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होगी, नॉर्मल ट्राइंगुलर शेप में नहीं होगी, लाइक दिस स्टेनलेस क्लोराइड। केक यहाँ पे आपका लोन पेयर है, तो इसने फिर क्या किया कि इस बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ रिपेल किया, तो डिस्टॉर्टेड या ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री आपके पास आ जाएगी। ये वी शेप भी इसे कहते हैं हम। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने जस्ट एक लोन पेयर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अगर हम लाइक आपका जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, चले वो आगे आ जाएगा आपका, तो ये आपका जस्ट एक बॉन्ड पे लोन पेयर से आपका ज्योमेट्री पे इफेक्ट है कि ट्राइंगुलर शेप से किस में आ गई? वी शेप के अंदर। नेक्स्ट अब आपका आ जाता है जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आपका मॉलिक्यूल आ जाता है, लाइक अमोनिया है NH3। NH3 के अंदर तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए और एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। वाटर आ जाता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। नॉर्मल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें जहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो वो आपके ये है CH4।
कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। जब 4 हाइड्रोजन अटैच हैं तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी और इसमें एंगल जो है 109.28 होगा। क्लियर हो गया, ये ज्योमेट्री आपकी। अब अगर हम ये करें कि अमोनिया का केस ले लें कि एक यहाँ पे हमने लोन पेयर इंट्रोड्यूस करवा दिया और 3 हाइड्रोजन है, तो ये एंगल कम होगा, तो वो 109 से कम होके 107.20 पे आपका एंगल आ जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई, एक लोन पेयर से। और अगर हम ये करें, ये आपकी एग्जांपल आ गई एक लोन पेयर से 107.20 आ गया आपका, समझ आ गई। अब अगर ये जो ज्योमेट्री आपकी आएगी ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप की होगी। अगर आप इसमें अमोनिया वाटर की एग्जांपल ले लें तो वाटर में आपने क्या किया कि 2 लोन पेयर डाल दिया, अमोनिया में एक डाला तो एंगल आपका 107 आ गया, 109.28 से कम होके 107। और अगर हम वाटर इसमें ले लें तो वाटर के अंदर चूंकि 2 लोन पेयर हैं तो 2 लोन पेयर होने की वजह से ये इसको और नीचे की तरफ, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को नीचे की तरफ और रिपेल करेंगे तो एंगल आपका जो है वो 104.5 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने जस्ट ये फैक्ट देखना है कि आपका जो लोन पेयर है उसका इफेक्ट क्या होगा और आपकी ज्योमेट्री क्या आएगी। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई ये? यस सर। अब ये है कि आपके पास के यहाँ पे ये एक लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है, तो ये आपकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ गई। अब अगर हम देखें कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं आपके पास, लाइक PCl5 अभी हमने देखा कि इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, नॉर्मल जो है। अब अगर हम इस नॉर्मल ज्योमेट्री के ऊपर अब लोन पेयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये आपकी ज्योमेट्री है। अगर मैं करूं कि ये मैं यहाँ पे 2 लोन पेयर यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, तो ये ज्योमेट्री आपकी लाइक ये जो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इसके अंदर 2 लोन पेयर जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये ज्योमेट्री आपकी जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से हट जाएगी। ये है, ये आपकी टी शेप की ज्योमेट्री आ जाएगी। ये आपके 2 लोन पेयर आ गए और ये देखें कि ये आपके जो ना ये एक ये फ्लोराइड है, एक ये है और एक ये क्लोराइड आपका आ गया। ठीक हो गया। तो अगर अब मैं इसके अंदर 2 और लोन पेयर इंट्रोड्यूस करवा दूं, आयोडाइड I3 नेगेटिव की मैं एग्जांपल ले लूं, तो ये 2 लोन पेयर हमने पिछले इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब आप क्या करें कि 2 और लोन पेयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दें, सॉरी एक इंट्रोड्यूस करवाना है ये वाला, कि ये तो आयोडाइड है ना, ये आपका इसी तरह रहेगा, एक लोन पेयर और इंट्रोड्यूस करवा दें I3 नेगेटिव के अंदर, तो ये आपके पास ये वाली ज्योमेट्री आ जाएगी, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसे शेप हम कहेंगे। 3 लोन पेयर आपके पास आ जाएंगे, एक ये और एक ये आपके पास लोन पेयर आ गया। ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं एग्जांपल आपकी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर नॉर्मल ज्योमेट्री कौन सी होती है? अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 लिगेंड आपके या 6 एटम अटैच हैं तो आपको पता है कि ज्योमेट्री आपकी जो है वो कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी ना? यस सर। तो अगर आप ये करें, एक मिनट, कि अब हमने क्या किया कि एक लोन पेयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दें। नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जो है वो हम जो है ना एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कराएंगे ना तो ये लोन पेयर जो है ना इनके ऊपर ये जो स्केयर के अंदर 4 हैं इनके ऊपर इफेक्ट करेगा और आपकी जो ज्योमेट्री है वो नॉर्मल ज्योमेट्री जो है वहां से हट जाएगी, डिस्टॉर्टेड फॉर्म के अंदर आ जाएगी। ये देख लें यहाँ पे डिस्टॉर्शन लिखा हुआ है। अब एक और इसके अंदर आप क्या करें कि यहाँ पे लाइक दिस आपने एक और लोन पेयर इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक ऊपर और एक नीचे आपने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्या हुआ कि जितना इफेक्ट नीचे से हो रहा है उतना इफेक्ट ऊपर से हो रहा है तो ये स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में आएगी, लेकिन चूंकि इसके अंदर ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है और हमने ये कहा कि लोन पेयर बिहेव करता है एज अ बॉन्ड पेयर। जब ये बॉन्ड पेयर पे बिहेव करेगा तो क्या होगा आपका जी, क्या होगा? ये एज अ
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक बिहेव करेंगे, लेकिन ये स्पेस क्या करेंगे, ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। समझ आ गई ये बात? यस सर। जब ये स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे तो फिर ये जो आपकी ज्योमेट्री रहेगी तो ऑक्टाहीड्रली, लेकिन ये हो जाएगी डिस्टॉर्टेड। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? यस सर। अब आगे आ जाता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो पीछे हमने देखा, तो उसके अंदर भी हमने कहा कि वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, तो वो आपकी इस तरह की बनेगी। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर IF7 की एग्जांपल जहाँ जो मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पे, कि जहाँ पे आपका जो है वो उसकी लिमिटेशन थी ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल की जहाँ पे मैंने आप लोगों को लिमिटेशन बताई थी कि अगर उसमें आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकते हैं, और मोर देन 8 और लेस देन 8। इसके अंदर आपके कितने हैं, मोर देन है या लेस देन है? Sir, मोर more देन than सर 14 है सर। 14 है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? तो उस इस Yes, केस sir. के अंदर आपकी फिर ये ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक हो गया? ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ये थे सिंपल। अब हमने अभी तक ये ज्योमेट्री पढ़ी कि ये इसकी समरी थी कि जो हमने सिंपल मॉलिक्यूल देखे हैं जिनके अंदर आपका कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये उसमें हमने ये पढ़ा कि इतने आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसके अंदर ये ज्योमेट्री आएगी, उसमें बॉन्ड पेयर इतने हैं, लोन पेयर इतने हैं, ये उसकी रेगुलर ज्योमेट्री और ये एग्जांपल्स हैं। ये इनकी आपको मैंने कहा था कि ये आप लोगों ने इनके जो है ना वो डायग्राम जो है ना वो बनानी है, जिस तरह पीछे शेप बनी है या ज्योमेट्री बनी हुई है। क्लियर? यही ज़ूलॉजी वाले करेंगे। ये असाइनमेंट है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। क्लियर? ये वाले जो हैं। yes, sir. अब आगे आ जाता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी कि जो आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो बिहेव करता है एज अ सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया? द मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव ऑलमोस्ट similar shape as those represented by corresponding single bond. The double and triple bond have the sigma and pi bonding character. However, the shape of the molecule containing double and triple bond are determined only by the pair of electron forming a single bond. यही मैंने आपको बात बताई थी ना? क्यों? Yes, sir. The effect of pi bond is ignored because of their superimposition on the sigma bond pair. इस वजह से हम पाई के जो इलेक्ट्रॉन जो हैं या पाई बॉन्डिंग जो है उसको हम कंसिडर नहीं करते। इथिलीन मॉलिक्यूल हैज अ प्लेन ट्रायंगुलर शेप विद द 2 कार्बन एटम प्लेस्ड एट 2 सेंटर ऑफ द 2 ट्रायंगल जॉइंड बाय द डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? ये अब ये देखिए यहाँ पे कि ये आपकी है ना एग्जांपल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपका डबल बॉन्ड है ना, तो ये अब आप देख लें कि ये आपका ये इस तरह अगर हम इसको मिला दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री आपकी बन जाएगी। इसी तरह अब अगर इसको देखें तो ये आपका एक सेंट्रल मेटल एटम है, एक साइड से आपका ये इस तरह बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, और दूसरा आपका ट्रायंगल ये बन जाएगा। ठीक हो गया? तो समझ आ गई? अब अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ये आपका COCl2 जो है, इसमें भी आपका ये है COCl2 की, तो ये एग्जांपल आ गई। अब अगर हम इसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो ये हमें पता है कि एक साइड पे ये आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरी साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वही केस है जैसे आपका बेरिलियम क्लोराइड है, BeCl2 है, कि ये बी ही है और ये क्लोराइड लगा है और एक ये क्लोराइड है, सिंगल बॉन्ड इधर है सिंगल बॉन्ड इधर है, तो ये लीनियर ज्योमेट्री होगी। अब अगर हम ये देखें हाइड्रोजन साइनाइड, अब हाइड्रोजन साइनाइड क्या आपको पता है कि ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। हमने कहा कि ये जो 2 पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमने सिग्मा लेना है, तो फिर इस साइड पे भी आपका सिंगल आ गया, मतलब इधर भी सिंगल है इधर भी सिंगल है, 180 का एंगल है, और ये ज्योमेट्री आपकी कौन सी होगी? लीनियर। ठीक हो गया? इसी तरह सल्फराइल क्लोराइड को हम ले लेते हैं, ये है आपका सल्फराइल क्लोराइड।
आपको पता है ना कि जब हमने कहा था कि ये CH4 है, तो CH4 के अंदर ये आपका कार्बन दरमियान में होता है, 4 हाइड्रोजन उसके साथ लगे होते हैं। ये वही केस है कि ये आपका कार्बन है और 4 ये इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो टेट्राहाइड्रोज्योमेट्री आपकी होती है। और अगर हम ये वाला देख लें SO4 2 नेगेटिव आयन, उसमें भी आपका यही होगा, टेट्राहाइड्रोज्योमेट्री आपकी आएगी। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। ये सेम, ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है इनको आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आपका ये सिंगल बॉन्ड है। बात समझ आ गई। अब आपकी एग्जांपल आ गई मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। अब पीछे हमने जो एग्जांपल देखी है वो हमने देखी है कि वो डबल बॉन्ड की है, कि डबल बॉन्ड आपका होगा तो किस तरह का होगा, सिंगल होगा तो कैसे है। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड और साथ में लोन पेयर है। अब आपको पता है कि अगर ये हम देखें ना, तो इसमें आपका नाइट्रोसाइल क्लोराइड है, तो ये आपका जो लोन पेयर है ये बिहेव कर रहा है एज अ बॉन्ड पेयर। जब बॉन्ड पेयर पे बिहेव करेगा, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई की हुई है, तो ये जो आपके बॉन्ड हैं इनको ये नीचे की तरफ पेल करेगा, तो ये वी शेप में मॉलिक्यूल आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपके Yes, पास sir. ये एग्जांपल है, इसमें ये जो आपका लोन पेयर है तो उसने इसको नीचे की तरफ रिपेल कर दिया, ये है, तो ये नॉर्मल शेप आपकी जो है उससे हट गए लोन पेयर की वजह से। इसी तरह आपका ये जैसे वाटर नहीं हमने पढ़ा कि वाटर के साथ ये ऑक्सीजन हो और ये 2 हाइड्रोजन अटैच हो और 2 लोन पेयर उसके ऊपर लगे हो। जब 2 लोन पेयर इसके ऊपर लगे हैं तो इन्होंने क्या किया, इसको रिपेल किया, नीचे की तरफ कर दिया, और वहां पे भी हमने कहा कि उसकी वी शेप बन जाती है ज्योमेट्री। यहाँ पे भी आपकी वी शेप बन गई, यानी कि जो 2 लोन पेयर थे उन्होंने क्या किया, इसको नीचे की तरफ रिपेल कर दिया। ये अब आपकी एग्जांपल है जो भी हमने सारी पढ़ी है ना, ये टेबल है आपका कि जो हमने अभी सारी एग्जांपल देखी हैं वो सारी, नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर उसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चर आपकी क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है और लोन पेयर उसके अंदर कितना, और साथ में ये ज्योमेट्री आपकी आ जाएगी। क्लियर हो गया, समझ आ गई। ये सारी वही बातें जो भी हमने डिस्कस की हुई है। लिमिटेशन की तरफ अगर हम देखें तो दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग वेरी पोलर बॉन्ड लाइक लिथियम ऑक्साइड। हमने कोई भी इसमें डिस्कस नहीं किया लाइक आपका लिथियम ऑक्साइड के जहाँ पे पोलर बॉन्ड है। ठीक हो गया। दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग एक्सटेंसिव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि जो आपके पास आ जाते हैं जिनके अंदर आपकी कॉन्जुगेशन है वो हमने डिस्कस नहीं किया। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन आपका वो कॉन्जुगेशन का, जैसे मैंने अभी आपको नहीं बताया बेंजीन है तो उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, जहाँ पे हमने वो डिस्कस किया है फ्रैक्शनल बॉन्ड, तो वो इसके अंदर नहीं है, वो हमने कोई डिस्कस नहीं किया। ठीक है, हमने सिंपल एक डबल बॉन्ड को शो किया है या एक ट्रिपल बॉन्ड को शो किया और उसके बाद हमने ज्योमेट्री बता दी है। एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन जो है वो हमने नहीं ली। This theory is unable to predict the shape of certain transition metal। कि हमने ट्रांजिशन मेटल की तो एग्जांपल ही नहीं, हमने तो नॉन ट्रांजिशन मॉलिक्यूल डिस्कस की है। This theory also cannot explain the shape of certain molecule which have an inert pair of electron। वो हमने कोई डिस्कस नहीं किया। हमने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया है, इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको हमने नहीं डिस्कस किया। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे एंड होता है। इसमें अब आप लोगों ने कोई बात पूछनी है तो मेरे से पूछ सकती हैं। सर NF थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। NF3 ये इसमें दिया हुआ है, अभी देख लेते हैं। NF3 बेटा ये देखो 3 उसमें फ्लोराइड लगे, मैं इधर ड्रा कर देता हूँ आपको ना। ये है आपका NF3। ये आपको पता है कि ये नाइट्रोजन है ना, इसके ऊपर आपका एक ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर हो गया। अब एक आपका F ये है, एक F आपका ये लगा हुआ है इसके साथ। अब ये जो आपका है ना, ये इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ रिपेल करेगा। जो आपका एंगल था यहाँ पे, हमने जहाँ पे 4 बॉन्ड की एग्जांपल ली थी उसमें हमने ये एग्जांपल ली थी NH3 की भी, और हमने कहा था कि ये एंगल आपका जैसे ये CH4 है ना, यही बेसिक हमने एग्जांपल CH4 की ली।
उसके बाद हमने इसके अंदर से एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कम करके एक लोन पेयर का जिक्र किया। फिर इसके बाद हमने इसमें वाटर की एग्जांपल ली थी कि जहां पे आपके पास 2 लोन पेयर आ जाते हैं और 2 बॉन्डिंग वाले, यानी कि टोटल हमने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की थी। इसमें भी आपके 4 आ जाते हैं, इसमें भी 4 आ जाते हैं, इसमें भी 4 आ जाते हैं। क्लियर? तो ये एंगल आपका 109.28 था। यहाँ पे फिर आपका जो एंगल है वो 107.2 आ गया और यहाँ पे जो एंगल है वो 104.5 आ गया। क्लियर हो गया? यानी कि ये जो आपके पास लोन पेयर है इसने क्या किया, ज्योमेट्री आपकी जो है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्टेड में कन्वर्ट करती जी। और सर NF3 में 102 है एंगल। ये आप देखें मेरे ख्याल 102 तो नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज है मेरे ख्याल है। 102 मैंने डिस्कस किया है। NF3 फ्लोरीन है साथ। बेटा हमने सिर्फ ये देखना बॉन्डिंग, ये है आपकी, ये देखिए इसमें 102.1 आ गया आपका। जी सर। क्लियर हो गया? ये वही केस है बेटा आपका। ये जो है ना, ये देख लें हमने यहाँ पे पहली एग्जांपल आपकी किसकी आई थी, ये जो है यहाँ पे हमने CH4 की ली थी। तो आपके क्या है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से हम भी क्या करते गया, इलेक्ट्रॉन पेयर हमने 3 बॉन्डिंग कर दिए। आगे आप देखें ना, यहाँ पे 3 बॉन्डिंग कर दिए थे और एक हमने क्या किया था, लोन पेयर कर दिया था। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया कि ये जो चीज है, अच्छा इसमें ना आपका ये भी है कि इसमें आपकी जो फ्लोरीन है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया? और उस पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा, तो उसमें फिर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एंगल आपका और कम हो जाएगा। जी सर। सर और पार्शियल नेगेटिव भी फ्लोरीन पे ही आएगा इसमें? डेफिनेट उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। जी सर समझ आ गई। ठीक हो गया जी। अब सर और सर बात, सर असाइनमेंट का काइंडली बता दें जूलॉजी वालों को इवनिंग क्लास के लिए। ये जो मैंने आपको ये बताई है असाइनमेंट, ये आप लोगों ने इसी तरह स्ट्रक्चर ड्रा करनी है इनकी। ठीक है। और सर स्ट्रक्चर सबमिट कब तक करानी है? चलें जी, आप लोग संडे तक कर लें सारे बच्चे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। कैम जॉब पे ठीक है जी। सर। अब और क्वेश्चन पूछना है, करना है क्या कोई क्वेश्चन पूछना सर? है? सर वो जो स्ट्रक्चर्स इंडिविजुअली सेंड करने हैं अलग अलग, या एक डॉक्यूमेंट बना के इकट्ठे? नहीं नहीं, उसको स्ट्रक्चर को बना के आप लोग उस पे सेंड करेंगे मुझे, चाहे वर्ड पे पेस्ट करके भेजेंगे ना, एक ही असाइनमेंट बना के। जी ठीक है सर। और उसी आईडी पे आने चाहिए जो मैंने अपनी गूगल क्लासरूम के अंदर लिखी हुई है। जी सर। ठीक है? ओके सर। तो चलिए ठीक है, मैं भी अटेंडेंस आप लोगों की तीनों क्लासेस की अपलोड करने लगा हूं, तो आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी। ओके यस सर। यस सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह बाय बाय। अल्लाह हाफिज।